हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड इंजेक्टेड। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। फाइन। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम सिंपल है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना एज अ रिजल्ट। जावा में ये ऑपरेटर्स मेजरली तीन जगह यूज होते हैं। पहला, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, लाइक इफ एल्स में। सेकंड, लूप्स एंड फ्लो कंट्रोल्स में यूज होते हैं, जहां आप चेक करते हो कंडीशन वैलिड है या नहीं। तीसरा, डिसीजन मेकिंग लॉजिक में यूज होते हैं, जब आप बिजनेस रूल्स इंप्लीमेंट करते हो उस समय। अब टेबल देखो, यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, लिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले ये डबल इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है इज इक्वल टू। फाइन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 5 डबल इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है, आई एम चेकिंग वेदर दिस 5 इज इक्वल टू 5 और नॉट। इफ इट इज 5 देन प्रिंट एज ट्रू। तो यहाँ पे आप 5 5 के बराबर है तो ट्रू प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। मीनिंग इज व्हाट, is not equal to. For example, I'm checking 5 is not equal to 3. Yes, boss, 5 is not equal to 3. So, you will get what? True here. Next, greater than. So, greater than, example कैसे use होगा? 10 greater than 3? Yes. So, you will get what? True here. Now, ये क्या है? लेस देन का साइन है तो ये लेस देन ऑपरेटर है। इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं, 2 लेस देन 5. So, you will get what? True here. And this is what? Greater than equal to. This means greater than or equal. So if any of the condition is true, overall result क्या आएगा? True आएगा। For example, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो 5 is greater than equal to 5. तो 5 greater than 5 तो नहीं है, but it is equal to 5 है, तो true आ गया। Next देखिए, ये क्या है? Less than or equal to. So less than and equal to का कैसे यूज कर सकते हैं? 3 less than equal to 4 है, तो 3 is less than 4, right? It is not equal, but it is less than 4. So एक कंडीशन भी ट्रू हुआ, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू मिल जाएगा। ऐसे ही वर्क करता है, राइट? ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन और इक्वल। सो ये एग्जांपल्स को आप क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर डायरेक्ट ले सकते हैं और आपको ये रिजल्ट मिलेगा, अगर आप आईडीई पे परफॉर्म करना चाहते हैं ये पर्टिकुलर थिंग। तो फाइन बॉस। तो यहाँ पे बिगिनर्स के लिए टिप क्या है? सी, दिस ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यही रिटर्न करेंगे ना, विच मीन्स दे आर यूज्ड इनसाइड व्हाट, कंडीशंस, टू चेक वेदर समथिंग इज वैलिड और नॉट. So that is the use case of this operators. Okay. Now let's discuss about the edge cases in relational operator. तो पहला edge case क्या है? Integer versus floating point comparison. तो चलिए IDE पे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले edge case को मैंने लिया int a इक्वल टू 10, फिर मैं क्या ले रहा हूं, डबल b इक्वल टू 10.0। अब मैं लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू p। तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान देने की क्या बात है कि ये जो इंट है वो किस, मतलब ए क्या है, इंट फॉर्म में है एंड बी क्या है, डबल है। तो रन करिए इसको। सी बॉस, क्या मिला हमें? ट्रू मिला। ट्रू कैसे मिला बॉस? ओके, ट्रू कब मिला? जब आपने इसका कंपैरिजन किया, इज ए इक्वल टू बी। यानी इंटरनली क्या होगा, इंटरनली कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं। उसको समझने के लिए चलते हैं और डॉट क्लास फाइल ओपन करते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास की डॉट जावा फाइल है, डॉट क्लास फाइल यहाँ पे है हमारी। सो देखिए ये डॉट क्लास फाइल है उसी क्लास की। तो यहाँ पे क्या हुआ बॉस, आप इस लाइन को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका ए था, जो किस टाइप का था, इंट टाइप का था, ओके, उसको जावा कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया, किसमें, डबल में पहले प्रमोट किया। डबल में प्रमोट करने के बाद क्या हुआ, कंपैरिजन होगा ड्यूरिंग द रन टाइम। तो कंपाइलर ने इंटरनली ये चीज कर दी। सो ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे आपका, ये जो ए था वो पहले प्रमोट हुआ किसमें, डबल में, एंड देन कंपैरिजन टेक्स प्लेस। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया आपको डॉट क्लास फाइल दिखा के। सो मेक दिस थिंग्स क्लियर। फाइन, लेट्स मूव फर्दर and discuss about the next edge case, which is what,
कैरेक्टर कंपैरिजन विथ नंबर्स। मैं लिख रहा हूं कैर सी एच इक्वल टू 65, सॉरी नॉट 65, ए एक कैरेक्टर लेता हूं और मैं लिख रहा हूं सी एच इक्वल टू 65 और दूसरा क्या लिख रहा हूं मैं, इज सी एच ग्रेटर देन 60। रिजल्ट क्या आएगा? देखिए मैं बोल रहा हूं इसका रिजल्ट आएगा ट्रू एंड इसका भी रिजल्ट क्या आएगा ट्रू। बट कैसे इंटरनली ये कैसे वर्क करेगा उस पर अब ध्यान देंगे, पहले रन करके देख लेते हैं। देखिए ट्रू एंड ट्रू आया। ओके बॉस, लास्ट केस में हमने क्या देखा कि इंट डबल में प्रमोट हो गया क्योंकि आप डबल के साथ कंपेयर कर रहे थे। यहां पे कौन सा लॉजिक काम करता है? यूनिकोड, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जो यूनिकोड वैल्यू होगा इस कैरेक्टर ए का वो क्या होगा? यूनिकोड वैल्यू क्या होगा? 65 होगा। अब जब आप कंपैरिजन करोगे लाइक सी एच डबल इक्वल टू 65, तो यही ट्रिकी पार्ट है। तो जावा इंटरनली क्या करेगा, पहले कैर को उसकी यूनिकोड वैल्यू के बेसिस पर कंपेयर करेगा। यानी ये कुछ इस तरीके का कंपैरिजन होगा। ये होगा 65 क्योंकि यूनिकोड वैल्यू 65 था, इक्वल टू 65। तो ये तो ट्रू हो गया, इसीलिए आपको ट्रू मिला। इस केस में क्या होगा? सेम रूल, ये कंपेयर होगा लाइक दिस 65 ग्रेटर देन 60। तो 65 इज ग्रेटर देन 60 तो आपको ट्रू मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, यूनिकोड वैल्यू यूज्ड होगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का, तब कंपैरिजन होगा। फाइन, ये एक एच केस था। नेक्स्ट एच केस देखते हैं विच इज व्हाट, एन ए एन कंपेरिजन। एन ए एन कंपेरिजन, एन ए एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल लेता हूं डबल एक्स इक्वल टू, अब मुझे इसको असाइन करना है नॉट अ नंबर से। तो सिंपल एक डबल क्लास होती है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उस डबल क्लास को कॉल कर रहा हूं डॉट, इसमें है आपका एन ए एन सी। तो आपने जब ये कॉल किया तो बेसिकली अब ये जो डबल एक्स है वो क्या हो गया, एन ए एन हो गया, मीन्स नॉट अ नंबर असाइन हो गया यहाँ पे। अब आप कंपेरिजन करने जा रहे हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स चेक कर रहा हूँ। तो क्या होगा इस केस में, रन कीजिए। सी बॉस फॉल्स आया। ये फॉल्स क्यों आया? यही ट्रिकी पार्ट है। देखिए ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको यही समझना है, ये काफी कंफ्यूजिंग है। एन ए एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर, और जावा में एन ए एन कभी खुद से इक्वल नहीं होता। मींस एक्स डबल इक्वल टू एक्स आप कर रहे हो जब, तो ये फॉल्स देगा अगर एक्स क्या है, एन ए एन है, मीन्स नॉट अ नंबर है। तो नॉट अ नंबर इज नॉट इक्वल टू नॉट अ नंबर। इफ इट इज नॉट इक्वल टू नॉट अ नंबर यू विल गेट व्हाट, फॉल्स। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट। And if you want to check whether any number is NaN or not, there is one method present in this double class. So you can call that method. So ये कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसी क्लास को, इसके अंदर एक मेथड है is NaN और यहाँ पे पास कर दीजिए x। तो यहाँ से मालूम चल जाएगा x हम जानते हैं कि NaN है, तो x NaN है तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू, सी बॉस एग्जीक्यूट करो। सी फॉल्स एंड ट्रू आया। तो बेसिकली ये मेथड क्या कर रहा है, दिस मेथड इज यूज्ड टू चेक वेदर द नंबर इज NaN और नॉट। अगर यहाँ पे मैं कोई वैलिड वैल्यू असाइन करूं लाइक 5.0 असाइन करूं, तब चेक करें बिहेवियर क्या होगा। अब देखो क्या आया, ट्रू आया इस केस में, बिकॉज 5 इज इक्वल टू 5, तो ये ट्रू हो गया इस केस में। और ये NaN तो है नहीं, एक प्रॉपर वैल्यू है, तो प्रॉपर वैल्यू है तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। तो होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ। गुड। सो ये भी एच केस हमने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे एच केसेस कवर हो गए, फर्स्ट एच केस and this is second edge case and this is the third one. So make sure you have practiced all these three edge cases, so you will be having a good grip on this relational operators. Fine boss, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं तब होती हैं। फाइन, तो चलते हैं फिर से आईडी पे ही और समझेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स। तो पहला मिस्टेक क्या होता है, मान लो मैंने लिया इंट एक्स इक्वल टू 2 समथिंग। पहला मिस्टेक लोग क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 5 ऐसा लिख देते हैं। लॉजिकली इफ के अंदर आपको कंडीशन देना था, कंडीशन यहाँ पे आप कंपेयर करते, बट आपने मिस्टेकनली क्या किया, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया। तो ये एक मिस्टेक है। ये क्या बोल रहे हो आप यहाँ पे कि x में 5 असाइन करो, बट इफ के अंदर चाहिए होता है कंडीशन, इसीलिए ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप तो बुलियन है बट यू आर प्रोवाइडिंग एन इंट। रन करो।
सी बॉस क्या आ गया, जावा इनकम्पेटेबल टाइप इंट कैनॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन। तो यहाँ पे आपको किसका यूज करना चाहिए, डबल इक्वल टू का। अगर आप डबल इक्वल टू कर रहे हो मीन्स आप क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, यानी कंडीशनल चेक कर रहे हो। तो ये वैलिड सिनेरियो है। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो यही है आपका पहला मिस्टेक। सी दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, व्हाट, using this equal to instead of double equal to means using assignment instead of comparison. This is wrong and this is right approach. आगे बढ़े, अब बात करते हैं comparing floating point numbers directly with this double equal to यानी comparison operator। अब देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया डबल, डबल ए इक्वल टू मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया 0.1 प्लस 0.2, फाइन। उसके बाद मैं लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इक्वल टू 0.3। अब नॉर्मली हम बात करें तो नॉर्मल मैथ से आप इसको अगर ऐड ऑन करें तो ये आएगा तो 0.3 ही ना। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये देना चाहिए ट्रू, एम आई राइट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। बॉस आपको क्या मिला यहाँ पे, फॉल्स मिल गया। यही है एक मिस्टेक, फॉल्स मिल गया बट आप एज्यूम कर रहे थे क्या कि ट्रू मिलेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स क्यों मिला, प्रेसिशन इशू बेसिकली। ओके, ये ऐसा नहीं होगा, आप सोच रहे हो कि 0.3 है बट ये ऐसा नहीं होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये फॉल्स क्यों आया, फॉल्स इसलिए आया क्योंकि 0.3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन स्लाइटली डिफरेंट हो सकता है कि इंटरनली क्या हो रहा हो, इस पर्टिकुलर ए की वैल्यू 0.30000000004 इस टाइप में स्टोर हो रही हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 0.3। और इसका आप कंपैरिजन अगर ऐसे कर रहे हो, दिस इज डबल इक्वल टू 0.3, तो ये तो फॉल्स मिलेगा ही। ओके, द थिंग इज क्लियर। तो ये भी एक क्या है, एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। सी हियर सेम एग्जांपल, फॉल्स ड्यू टू प्रिसिशन इश्यूज, बेसिकली ड्यू टू द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.3। किस तरीके से इंटरनली रिप्रेजेंट हुआ है वो मैटर करता है, उसमें क्या होता है, प्रिसिशन में स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है। तो वो एग्जैक्टली 0.3 होता नहीं है, इसीलिए आपको फॉल्स मिलता है। तो बस बेस्ट वे क्या है ऐसे में कंपेयर करने का, तो बेस्ट वे सिंपल सा है, यूज द टॉलरेंस, मींस छोटी सी मार्जिन यूज करो ओवरऑल। ओके, तो कैसे करो इस चीज को, बताता हूं आपको, देखो, यू हैव टू यूज टॉलरेंस। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ इंटरनली मेमोरी में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0.3 के चलते क्या हुआ, थोड़ा सा प्रिसिशन इश्यू आया और उसकी वजह से यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है। तो ऐसे यूज ना करके यूज टॉलरेंस, टॉलरेंस मींस छोटी सी मार्जिन यूज करो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैथ क्लास है, उसकी एक फंक्शन है एबीएस, उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। आप लिखो ए माइनस 0.3 एंड विच इज वट स्मॉलर देन, लिखो 0.0001। इसको रन करो, आप रन करोगे आपको क्या मिलेगा बॉस, ट्रू मिलेगा। सी आपको क्या मिला यहाँ पे, रिजल्ट आ गया ट्रू, फाइन। तो फ्लोटिंग पॉइंट के कंपैरिजंस में एग्जैक्ट मैच एक्सपेक्ट मत करो आप, छोटी सी एरर टॉलरेंस रखना सेफ होता है। वही एरर टॉलरेंस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब बैक टू स्लाइड चलें, तो सिंपल इसका मतलब समझना है अगर आपको, तो ये तो नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है, वहां पे तो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझो हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आर द वैल्यूज क्लोज इनफ टू बी कंसिडर्ड इक्वल, इफ yes then return true, if no then return false using this particular thing। ओके, इसका मतलब सिंपल यही है, आप इंटरनली चेक कर रहे हो आर द वैल्यूज क्लोज इनफ टू बी कंसिडर्ड इक्वल, इफ yes then ट्रू अदरवाइज फॉल्स। इतना बस याद रखो, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला मिस्टेक है टाइप मिसमैच इन कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करते हो तो वहां पे टाइप सेम होना चाहिए, कंपैटिबल टाइप होना चाहिए बेसिकली। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं इंट ए इक्वल टू 10, फिर मैं लिखता हूं स्ट्रिंग बी इक्वल टू 10, ये 10 है स्ट्रिंग फॉर्म में। अब मैं लिख रहा हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए इक्वल टू बी। बॉस इफ यू सी हियर कंपाइल टाइम एरर आपको आ गया, ऑपरेटर डबल इक्वल टू कैनॉट बी अप्लाइड टू इंट कॉमा स्ट्रिंग। बॉस ये टोटली डिफरेंट टाइप्स हैं,
इंट डिफरेंट है, स्ट्रिंग डिफरेंट है। तो रन करो, देखो क्या है आपको। जावा बैड ऑपरेंड टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर डबल इक्वल टू। बाइनरी क्यों? क्योंकि हम लोग दो ऑपरेंड के बीच में लगा रहे हैं इसको। तो फर्स्ट टाइप इज इंट, सेकंड टाइप इज व्हाट? स्ट्रिंग। तो ये भी एक तरीके की मिस्टेक होती है। अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक एंड ऑलवेज मेक श्योर कि आप दोनों ऑपरेंड कंपेटेबल टाइप्स के हो, तभी आप ये चीज अप्लाई करो। नेक्स्ट, मिसयूजिंग ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू बाउंड्रीज। इस एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बैक टू दिस। मैंने लिखा, मुझे क्या मिला कि आप एक वोटिंग सिस्टम बनाओ। तो वोटिंग सिस्टम में लिखने गया, मैंने लिखा एक वेरिएबल है एज, उसमें मैंने 18 असाइन किया। मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन व्हाट आई एम डूइंग, system dot out dot println, and I'm saying you can vote, you can vote। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, आपने लिखा एज ग्रेटर देन 18, लेकिन अगर एज 18 है तो ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 18 इज नॉट ग्रेटर देन 18, राइट। मैथमेटिकली 18 भी एलिजिबल है वोटिंग के लिए। वोटिंग सिस्टम में वही होता है ना, 18 भी एलिजिबल होता है। इफ यू आर 18 यू कैन वोट, बट इस कोड ने उसे एक्सक्लूड कर दिया। तो ये क्या है? एक लॉजिकल बग है जो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया मिस्टेकनली, बिकॉज आप थोड़ा सा अनअवेयर थे कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल के बीच में, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो लॉजिकली अगर फिक्स करना है तो यहाँ आप यूज करो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब रन करो, तो ये हो गया एक परफेक्ट सिस्टम अपना रेडी। इज इट क्लियर? तो बाउंड्रीज वैल्यू ध्यान से सेट करो। ऑलवेज यूज ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन और इक्वल टू जब लिमिट इंक्लूड करनी हो। तो रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझो, समझो कि लिमिट इंक्लूड करनी है या नहीं। ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ, शुड दिस वैल्यू बी इंक्लूडेड और नॉट, बेस्ड ऑन दैट ऑप्ट दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स। सो ये कॉमन मिस्टेक्स बिगिनर प्रोग्रामर के साथ बार बार होती है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू एंड ऑलवेज टेस्ट योर लॉजिक, ऑलवेज। Fine. So these things are covered. Now we'll move ahead and talk about what are logical operators. So logical operators का यूज होता है जब हमें दो या उससे ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना होता है और डिसाइड करना होता है कि रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स, उस केस में। फाइन। अब जावा में तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। वो कौन से तीन होते हैं? पहला होता है लॉजिकल एंड, दूसरा होता है लॉजिकल और, तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। ये सिंबल है, ओके। लॉजिकल नॉट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द यूनरी ऑपरेटर्स। इसमें हम मेनली फोकस करेंगे लॉजिकल एंड एंड लॉजिकल और पे। तो ये आपका ऑपरेटर है, देखिए डबल एंड का सिंबल है, और ये क्या है? डबल पाइप। ये क्या है आपका? ये आपका हो गया लॉजिकल और। सो एग्जांपल आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, और इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। सो इफ ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, तब क्या होगा? यहाँ पे ट्रू है और फॉल्स, बी क्या है? फॉल्स है। तो उस केस में क्या होगा? लॉजिकल एंड बोलता है कि दोनों दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, बट यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। अब लॉजिकल और की बात करें तो लॉजिकल और क्या बोलता है कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो चलेगा, मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे ए तो ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू मिल जाएगा आपको। अब देखिए लास्ट वाला लॉजिकल नॉट क्या बोलता है कि अगर आप मेरा यूज करोगे तो मैं क्या करूंगा, अगर आप ट्रू वैल्यू होल्ड किए रहोगे तो मैं आपको फॉल्स रिटर्न करूंगा, अगर आपके पास फॉल्स रहेगी तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, जो भी दोगे उसका उल्टा रिटर्न करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉजिकल नॉट ऑफ ए लगाया। तो ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? ट्रू। तो यहाँ पे मिला क्या मुझे? फॉल्स। फाइन। I hope you guys are aware about the logical tables, means the truth table for and what logical or, means डिजिटल में हम लोग पढ़ते हैं ऑलरेडी ये चीजें, बट इफ यू डोंट नो लेट्स गो थ्रू दिस क्विकली। ए एंड बी है और यहाँ पे रिजल्ट है, क्या कर रहे हो आप लॉजिकल एंड परफॉर्म कर रहे हो बिटवीन ए एंड बी। तो जब दोनों ट्रू हैं तो आपको मिलेगा ट्रू, अगर एक भी फॉल्स है तो आपको मिलेगा फॉल्स, ओके। और अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी आपको क्या मिलेगा? फॉल्स। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम बात करें लॉजिकल और की, तो लॉजिकल और के केस में अगर एक भी ट्रू है बॉस तो फाइनल रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है। यहाँ पे देखो ट्रू एंड ट्रू गिव्स यू ट्रू, इस केस में देखो ट्रू एंड फॉल्स गिव्स यू व्हाट? ट्रू।
इस केस में देखो फॉल्स एंड ट्रू विल गिव यू व्हाट ट्रू, एंड यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो आपको क्या मिला बॉस, फॉल्स मिला। तो ओवरऑल आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। ग्रेट गाइस, लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द लॉजिकल एंड ऑपरेटर एनालॉजी। सो एनालॉजी सिंपल है, आपने ये कभी देखा है? ये क्या है, एक सिक्योर वॉल्ट है। इसमें एक्सेस के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहला कंडीशन क्या है बॉस, कि आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट मैच करेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कार्ड को स्वाइप करना पड़ेगा, तभी जाके ये वॉल्ट खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। Okay, so think of it like a secure vault that opens only when two conditions are met. First condition, you scan your fingerprint. Second, you swipe your access card. If both are valid, vault will open, and if even one fails, vault stays locked. This is how the logical and work internally. Hope this thing is clear to you. Now let's talk about the analogy of logical OR, which is basically dual authentication access. और ये ज्यादातर ऑफिस में देखने को मिलता है इस टाइप का। So, आप बिल्डिंग में तभी जा सकते हो या तो आपके पास फिजिकल बैज है, या तो आपके फोन में एक पर्टिकुलर क्यूआर कोड है। ओके, दोनों में से कुछ भी है तो आप बिल्डिंग में एंटर कर सकते हो, और दोनों नहीं है तो बॉस आप एंटर नहीं कर सकते, डोर ओपन नहीं होगा। तो उसी को ट्रुथ टेबल से समझते हैं, कार्ड प्रेजेंट एंड क्यूआर कोड प्रेजेंट। इफ बोथ आर नॉट प्रेजेंट बॉस, डोर विल नॉट ओपन। इफ एनी ऑफ वन इज प्रेजेंट, देन द डोर विल ओपन। इफ बोथ आर प्रेजेंट, देन गुड, द डोर विल ओपन। ग्रेट, so this is how your logical OR works internally. Hope this thing is clear to you. Let's move further and discuss about the use cases of logical operator in Java. पहला यूज केस, फॉर्म वैलिडेशन इन वेब एप्लीकेशंस। तो अगर आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं चेक कर रहा हूँ इफ इज ईमेल वैलिड, और यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, लॉजिकल एंड लगा रहा हूँ, और दूसरा क्या चेक कर रहा हूँ, इज पासवर्ड करेक्ट। सो व्हाई वी आर यूजिंग लॉजिकल एंड हियर, because you want to proceed only if this both conditions are true. सिंपल सा समझो, आप क्या कर रहे हो, आप किसी साइट में लॉगिन करना चाहते हो। ओके, आप लॉगिन करना चाहते हो तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट होना चाहिए, तभी लॉगिन करोगे ना। तो बहुत सारे साइट में आपने देखा होगा कि ईमेल ही क्या होता है, वो यूजर नेम होता है, और उसके बाद पासवर्ड आप देते हो, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तभी तो लॉगिन अलाउ होगा। तो यहाँ पे देखो लॉजिकल एंड का यूज हुआ, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल इन सिस्टम्स। एक्सेस कंट्रोल में बेसिकली इसका यूज होता है। फाइन, तो यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इफ इज एडमिन एक फ्लैग है, उसके बाद में क्या लगा रहा हूं यहाँ पे बॉस, लॉजिकल और लगा रहा हूं, उसके बाद चेक कर रहा हूं इज सुपर यूजर। ओके, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ग्रांट प्रिविलेज्ड एक्सेस। So why I'm using this logical OR here? Because access is allowed if either the user is an admin or a super user. तो ऐसा कंडीशन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर यूजर या तो एडमिन हो या तो सुपर यूजर हो, दोनों में से कोई भी हो तो उसको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग यही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और रियल लाइफ एनालॉजी की बात करें तो इमेजिन करो एक वीआईपी लॉन्च है, जहां एंट्री मिलती है अगर आपके पास गोल्ड या प्लेटिनम कार्ड हो, दोनों की जरूरत नहीं है, कोई भी एक चलेगा। दैट्स व्हाट लॉजिकल और इन एक्शन। उसी तरीके से लॉजिकल और का वर्क होता है। तो ये सब चीजें जब एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जब आप एक्सेस कंट्रोल करोगे, लॉगिन सिस्टम बनाओगे, उस समय आपको ये सारी चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। ओके, ये हर वेब ऐप, हर एक सिस्टम में ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिवेंटिंग अनवांटेड एक्शंस। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लॉजिकल नॉट का यूज कर रहा हूँ टू चेक व्हेन समथिंग इज नॉट ट्रू। सो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने एक फ्लैग लिया, इज लॉग्ड इन फ्लैग। तो मान लो कि यूजर जैसे लॉग्ड इन हुआ तो मैंने इस लॉग्ड इन फ्लैग को क्या, ट्रू सेट कर दिया। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, फॉल्स है। ओके, तो यूजर पहली बार आया, उसने लॉगिन नहीं किया होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहा होगा, फॉल्स रहा होगा। और फॉल्स पे आप क्या अप्लाई कर रहे हो बॉस, लॉजिकल नॉट अप्लाई कर रहे हो। तो लॉजिकल नॉट अप्लाई कर रहे हो तो ये फॉल्स को क्या बना देगा, ट्रू बना देगा। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा तो यूजर क्या हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पे, और आप बोलोगे बॉस पहले लॉगिन करो उसके बाद एंटर करो। रियल लाइफ एनालॉजी समझिए, इफ द लाइट इज नॉट ग्रीन तो डोंट क्रॉस द रोड, इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग। फाइन,
इससे अच्छा तो आप इससे समझ सकते हैं बेसिकली, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल समझाया ये ज्यादा रिलेवेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ, विच इज व्हाट कंडीशनल डिस्काउंट्स इन ई कॉमर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ इज फर्स्ट परचेस एक फ्लैग है, उसके बाद अब मैंने क्या लगाया यहाँ पे लॉजिकल एंड लगाया है एंड हैश कूपन देन अप्लाई द डिस्काउंट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हेल्प्स बिजनेसेस अप्लाई ऑफर्स व्हेन मल्टीपल रूल्स आर मेट। तो ये हमने रियल लाइफ में भी देखा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ऑफ डिस्काउंट कब अप्लाई करना है, यूजर का फर्स्ट परचेस भी होना चाहिए और कूपन भी होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन मेट करने चाहिए, तब जाके हम डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। तो ऐसे कंडीशन जब आपको अप्लाई करना हो तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कंडीशनल डिस्काउंट इन ई कॉमर्स अप्लाई किया इस तरीके से। ओके, तो इस लॉजिक में भी आप लॉजिकल एंड का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना यहाँ पे जरूरी है, तभी डिस्काउंट अप्लाई होगा। होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द एज केसेस इन लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट सर्किट बिहेवियर, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो शॉर्ट सर्किट बिहेवियर एक एग्जांपल देखिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिया int x इक्वल टू 10, उसके बाद मैं क्या ले रहा हूं, इफ x is smaller than 5 and मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं नाम दे रहा हूं मेथड कॉल, सिंपल। ओके, इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम हेयर, ऐसे लिख देता हूँ। ये मेथड अभी है नहीं, इसको होवर कीजिए, ये बोलेगा क्रिएट मेथड, तो आप अभी के लिए सिर्फ यहाँ से क्रिएट कर लीजिए और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या कीजिए, बुलियन चाहिए तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए या रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। बुलियन क्यों चाहिए बॉस, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लॉजिकल एंड लगा रहे हो राइट यहाँ पे, तो बुलियंस के बीच में ही लगेगा ना ये, तो ओवरऑल रिजल्ट बुलियन होना चाहिए, इसीलिए। तो यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। इसको एग्जीक्यूट किया मैंने और ये इसके अंदर आया नहीं है अभी। क्यों नहीं आया, तो हुआ क्या, इज 10 स्मॉलर देन 5, नो, राइट। तो अगर नो आंसर है तो ये तो यहीं पे फॉल्स हो गया। तो चेक क्या करना है कि ये मेथड कॉल में जा रहा है कि नहीं। तो बेसिकली क्या करो, यहाँ पे भी एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाओ, SOUTM लिखो, तो आपको ऐसे दिखेगा ये कि मेथड कॉल में आया, इस टाइप का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बॉस ये तो इस मेथड कॉल में आया ही नहीं, मीन्स हमें इस वैल्यू से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है वो बताता हूँ। सी, यहाँ पे 10 था, तो 10 क्या हुआ, स्मॉलर देन 5। तो यहाँ पे आपको 10 स्मॉलर देन 5 कंडीशन है, तो ये तो क्या हो गया बॉस, फॉल्स हो गया। तो लॉजिकल एंड की बात करें तो कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स आता है। तो जावा स्मार्ट है यहाँ पे, बॉस अगर ये फॉल्स हो ही गया तो मैं यहाँ पे जाऊं ही क्यों, मैं इस मेथड को कॉल ही क्यों करूं, मैं चेक ही क्यों करूं इसको, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट तो मुझे फॉल्स ही मिलने वाला है, क्योंकि पहला ही चेक फॉल्स हो गया। तो जावा स्मार्ट है, इसीलिए क्या करता है, जब आप लॉजिकल एंड यूज करते हो तो इस चीज पे ये जाता ही नहीं है, ये चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट बिहेवियर। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ओके, जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर पहला ही जो था कंडीशन वही फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन इवेलुएट करने की जरूरत ही नहीं है, ये इवेलुएट ही नहीं करता है इस कंडीशन को। थिंग्स आर क्लियर टू यू, फाइन, लेट्स गो टू द थ्योरी पार्ट एंड अंडरस्टैंड। तो देखिए सेम एग्जांपल हमने लिया, एक्सप्लेनेशन देखिए, सिंस x इज लेस देन 5 इज फॉल्स, जावा वॉन्ट इवन कॉल दिस मेथड। वही हमने देखा ना, मेथड के अंदर हमने एसओपी लगाया था, वो एसओपी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मेथड कॉल ही नहीं हुआ है। व्हाई, बिकॉज इन एंड इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स द रिजल्ट इज ऑलरेडी फॉल्स, होता है भाई, नो नीड टू इवेलुएट द सेकेंड। ओके, तो सेकंड को इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो इसका यूज किया जाता है लॉजिकल एंड लॉजिकल और का, बिकॉज दे आर व्हाट, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स। और शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर क्यों बोलते हैं वो मैंने अभी आपको समझा दिया। सो होप दिस बिहेवियर इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट बिटवाइज वर्सेस लॉजिकल कंफ्यूजन। हमने अभी ये देखा बिहेवियर, अब इस पे नोटिस करते हैं। गो बैक, ये चीज मैंने देख लिया, इसको मैं कमेंट कर रहा हूं, कमेंट करने की जरूरत नहीं।
अब लॉजिकल एंड की जगह मैं क्या करता हूँ, बिटवाइस एंड लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं हटा रहा हूँ। अब बिटवाइस एंड के केस में देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट दिस। सी बॉस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेथड कॉल जो फंक्शन था, जो मेथड था वो भी आपका क्या हुआ, कॉल हुआ, तभी ना ये प्रिंट हुआ। तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं, ये स्मार्ट नहीं है, बट लॉजिकल एंड जो था वो स्मार्ट था, ये बिटवाइस एंड स्मार्ट नहीं है। इसीलिए बिटवाइस जो एंड होता है उसका यूज हम लोग बुलियन के साथ ज्यादा करते नहीं है। बेसिकली इट इज मेंट फॉर, इसको बनाया गया इंटीजर के लिए। नेक्स्ट लेवल डिस्कशन है, बात करेंगे उस पर। इसके लिए नहीं बनाया गया। फाइन। तो यहाँ पे इवन दो ये फॉल्स हो गया तब भी ये चीज चली, इवेलुएट हुआ सेकेंड पार्ट भी। तो यही डिफरेंस है आपके बिटवाइस एंड में और लॉजिकल एंड में। तो यही चीज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देखिए, बिटवाइस एंड आल्सो वर्क्स विद बूलियन बट बोथ साइड्स आर ऑलवेज इवेलुएटेड, जैसे अभी हमने देखा, पहला भी और दूसरा भी। और इस केस में क्या हुआ, लॉजिकल एंड यूज्ड विद बूलियन वैल्यूज। सो इसीलिए हमेशा बूलियन वैल्यूज के केस में यही यूज करना आप। यूजिंग दिस इंस्टेड ऑफ दिस विद बूलियन माइट कंपाइल बट बिहेव डिफरेंटली, जैसा अभी हमने देखा कि दोनों इवेलुएट हुआ, तो दोनों इवेलुएट क्यों करना बॉस। सेम रूल अप्लाइज फॉर बिटवाइस और लॉजिकल और। दोनों दोनों इवेलुएट क्यों करना, अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो क्या सेंस बनता है दूसरे को जाकर इवेलुएट करना, मेमोरी वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करो। ओके, अब आगे बढ़े। अब लॉजिकल नॉट का मिसयूज देख लेते हैं। सो मिसयूज किस तरीके से होता है उस पर बात करते हैं। मान लो मैंने क्या लिखा, बुलियन इज वैलिड इक्वल टू ट्रू लिखा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इफ इज वैलिड, इस पे मैंने लॉजिकल नॉट लगा दिया। ओके, इज इक्वल टू ट्रू। ओके, ये लाइन देखने में ठीक लग रही है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग है बॉस। आप क्या बोल रहे हो, लॉजिकल नॉट ऑफ इज वैलिड। ट्रू लिखना बिगिनर्स के लिए ट्रैप जैसा होता है। ये जब आप लिखते हो तो बिगिनर्स के लिए एक ट्रैप जैसा होता है। इसका मतलब है नॉट इज वैलिड इक्वल टू ट्रू, जो सोचने में ही ऑकवर्ड लग रहा है बॉस, नॉट इज वैलिड इक्वल टू ट्रू, ये क्या बात हुई। तो बेटर वे क्या है इस चीज को लिखने का, इस चीज को लिखने का बेटर वे है ये बॉस, सिंपल ऐसा लिखो ना आप। ओके, इट इज सिंपल एंड क्लीन अप्रोच, सो डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रोच बॉस, आपको रियल एप्लीकेशन में कभी नहीं दिखेगा, आपको इस तरीके का अप्रोच दिखेगा। ओके, तो रूल याद रखो, जब बुलियन वैल्यू को चेक करना हो तो डायरेक्टली लिखो, एक्स्ट्रा कंपैरिजन डबल इक्वल टू ट्रू या डबल इक्वल टू फॉल्स करने की कोई जरूरत नहीं है, अवॉइड करो उन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉन बुलियन यूसेज की। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंट एक्स इक्वल टू 10 लिखा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एक्स एंड लॉजिकल एंड 5। तो ये 5 क्या है बॉस, ये भी इंटीजर टाइप है, और 10 भी क्या है, इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप पे क्यों लगा रहे हो लॉजिकल एंड को, ये तो बुलियन के लिए है। तो आपको क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा इस केस में। फाइन, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्विकली ये चीज कि कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है कि नहीं। ये सब चीजों को मैं क्लीन कर रहा हूँ। मैंने लिखा इंट x इक्वल टू 10। उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ x, लॉजिकल एंड लगाना है आपको, याद रखिएगा ये दो एंड। ओके, देन 5। सी बॉस, यहाँ पे खुद ही आ गया राइट, ये देखिए रेड लाइन बन गई। ऑपरेटर दिस लॉजिकल एंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंट एंड इन, ये बोल रहा है ऑलरेडी, यही तो मैंने भी आपको बोला, इट इज स्ट्रिक्टली फॉर बुलियंस बॉस, सी डोंट गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है compile time error. Next, so Java doesn't allow non-Boolean condition in logical expressions. This is different from language like C and C++. C and C++ में ये वर्क कर जाएगा बट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये बात याद रखो। नाउ कंबाइनिंग विथ टर्नरी ऑपरेटर, सो आप टर्नरी ऑपरेटर के साथ भी इसको कंबाइन कर सकते हैं। ये चीज हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, एक अलग से लेक्चर है उस पे। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से चेक कर रहा हूँ इज लॉग्ड इन, और यहाँ पे फिर से मैं लॉजिकल एंड यूज कर रहा हूँ एंड हैज परमिशन। इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन एक्सेस इज ग्रांटेड, अदरवाइज एक्सेस इज डिनाइड। ओके, तो ये इफ एल्स की जगह मैंने टर्नरी ऑपरेटर पे का यूज करके और यहाँ पे इस सिंगल लाइन में लिख दिया है मैंने। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी क्लीनली कंबाइंड विथ टर्नरी कंडीशंस लाइक दिस, बट अवॉइड डीप नेस्टेड लॉजिक एज इट बिकम अनरीडेबल। ज्यादा नेस्टिंग नहीं करना, ये हम समझेंगे टर्नरी ऑपरेटर में, डोंट वरी। एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर हाउ वी कैन यूज हियर। Okay, let's move further and talk about some common mistakes in logical operator. First mistake, first mistake that we already discussed here.
देखिए आप क्या कर रहे हो, ए भी इंट टाइप का है एंड बी भी इंट टाइप का है, तो आप इंट टाइप पे लगा रहे हो ये लॉजिकल एंड, तो आपको सीधा मिलेगा कंपाइल टाइम एरर, इनकम्पेटिबल टाइप, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो ये पहला मिस्टेक है, अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। दूसरा मिस्टेक की बात करें, करेक्ट वर्जन क्या है इसका, आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, ये करेक्ट है राइट। सी ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, ये भी इवेल्युएट हो जाएगा किस में, बुलियन में, और ये भी हो जाएगा बुलियन में, तब आप हैप्पीली लॉजिकल लगाओ, लॉजिकल एंड लगाओ, नो इश्यूज। सो बोथ साइड्स आर बुलियन इन दिस केस। लेट्स से ए 5 था तो 5 ग्रेटर देन जीरो, ये बन जाएगा ट्रू। बी 10 था तो 10 ग्रेटर देन जीरो, ये भी बन जाएगा ट्रू। तो दोनों ट्रू एंड ट्रू बुलियन हो गए, तब लॉजिकल एंड लगाओ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, बोथ आर पॉजिटिव। ओके, तो ओवरऑल याद रखो, डोंट अप्लाई इट फॉर द इंट टाइप, ऑलवेज गो फॉर द बुलियन टाइप। एंड बुलियन को कन्वर्ट भी आप कर सकते हो इस तरीके से, ये रहा, ये मैंने बुलियन एक्सप्रेशन बना दिया एक तरीके से, बुलियन है। ओके, आगे बढ़े, रियल लाइफ सिनेरियोस। यहाँ पे देखिए लॉगिन वैलिडेशन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लॉजिकल एंड लगाया है यहाँ पे, तो ये रियल लाइफ सिनेरियोस है। तो आप रियल लाइफ में लॉगिन सिस्टम का यूज तो जरूर करते होगे, जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जावा में लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज होते हैं लॉगिन वैलिडेशन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो पहले, कि यूजर नेम डॉट इक्वल्स एडमिन, डॉट इक्वल्स इज अ मेथड विच कंपेयर्स द कंटेंट बेसिकली। मान लीजिए यूजर नेम क्या है आपका, एक स्ट्रिंग है, और पासवर्ड भी क्या होता है, स्ट्रिंग ही होता है राइट। तो आप यहाँ पे टू चेक्स परफॉर्म कर रहे हैं पहले, हियर वी आर कंबाइनिंग टू चेक्स। पहला चेक क्या है, यूजर नेम डॉट इक्वल्स एडमिन और नॉट। दूसरा क्या है चेक, पासवर्ड डॉट इक्वल्स 1234 और नॉट। और इस दोनों चेक को कंबाइन किससे कर रहे हैं, लॉजिकल एंड से। और ये चीज मैंने बोला भी था कि जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो क्या करता है, डिफरेंट चेक्स को कंबाइन करता है और ओवरऑल रिजल्ट देता है। दैट दैट मेक्स सेंस राइट हियर। सो मान लो अगर यूजर एडमिन ही नहीं हुआ, तो बॉस यूजर अगर एडमिन नहीं हुआ तो सेकेंड इवैल्यूएशन होगा ही नहीं, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी, और ये सीधा चला जाएगा एल्स ब्लॉक में। क्यों, क्योंकि ये स्मार्ट है, ये शॉर्ट सर्किट बिहेवियर है इसका। So here we are combining these two checks. If both the checks are passed, okay, then login successful. Otherwise invalid credentials हम लोग बोल देते हैं. It is very common in login system. ऐसे ही implement होता है जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे. Next आगे बढ़ते हैं. Loan eligibility criteria. ये भी रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे भी दो चेक्स हैं। कौन कौन से दो चेक हैं, दो रिलेशनल चेक हैं। कौन से, सी है क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होना चाहिए, एंड एनुअल इनकम शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए बॉस, 5 लाख होना चाहिए। तो ये दोनों चेक अगर पास कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर लोन, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, लॉजिकल एंड। यहाँ पे मैंने देखिए लॉजिकल एंड लगाया है, जस्ट टू कंबाइन दिस रिलेशनल चेक्स, एक रिलेशनल चेक ये, एक ये। अगर यही फेल हो जाए, अगर क्रेडिट स्कोर इस ग्रेटर देन इक्वल टू 750 है ही नहीं, 600 अगर है, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला इवेल्युएशन होगा ही नहीं, डायरेक्ट आ जाइएगा आप किस पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नॉट एलिजिबल, तो प्रिंट हो जाएगा नॉट एलिजिबल। ओके, सो बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू क्वालिफाई, एंड इट इज रियली यूज्ड इन व्हाट, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो ये एग्जांपल आई होप क्लियर हो अब आपको। ओके बहुत आगे बढ़ते हैं। So that is all about what, relational operators and logical operators. And we have already covered the combining operators also. In last we saw, right, we were combining what? We were combining the relational and logical operators together in this examples. So हमने देखा क्या, login validation देखा, loan eligibility देखा, multiple criteria condition checks देखे. In the coming lecture, we'll discuss about the bitwise and ternary operators. We'll talk about how bitwise works, different kind of bitwise operators. Then in the next lecture, we'll talk about the ternary operator in detail, and we'll see the real life use cases, performance tips, everything. So if you like this video, please subscribe the channel, which is Code Injected. And if you have any doubts, any questions, feedbacks, just drop that in the comment box. I will work on that.